ओके, फ्रॉम द पल्स साइड स्पेक्ट्रम हम मालूम कर सकते हैं कि जी एक ख़ास एम्पलीट्यूड में नंबर ऑफ पल्सेस कितने हैं, या सारे पल्सेस हम मालूम कर सकते हैं जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग द एरिया अंडर द कर्व. दिस इज सिंपल वन. तो अगर हमें दो के दरमियान चाहिए H1 और H2 के दरमियान, सो यू हैव दिस वन. और अगर आपको टोटल चाहिए कि सारा पल्स साइड स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, सो यू कैन इंटीग्रेट द होल. So most users of radiation instrumentations are accustomed to looking at the shape of the differential pulse height distribution to display significant features about the source of the pulses. अब जो रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने वाले बंदे होते हैं, वो ज़्यादातर पल्स साइड स्पेक्ट्रम को ही प्रेफर करते हैं कि वहाँ से वो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि ये पल्स साइड स्पेक्ट्रम ड्रा कैसे होता है. तो उसमें आप बता सकते हैं कि जी अब इसमें सारा स्पेक्ट्रम, अगर आपके पास पल्स साइड स्पेक्ट्रम आ गए तो उससे किस किस्म की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं. ये तो एक हमने वो एरिया अंडर द कर्व में काउंट्स हमने मालूम कर लिया कि नंबर ऑफ काउंट ज्यादा है या कम है, और उसकी इंटेंसिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन, एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं. एंड वी विल बी डूइंग दैट वन. So, a less common way of displaying the same information about the distribution of pulse amplitude is through the integral pulse height distribution. अब जो लेस कॉमन है वो है इंटीग्रल पल्स. अब अगर इसी डिफरेंशियल का आप वो लेंगे, इंटीग्रल लेंगे, तो ये आपको इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले करके देगा, दिस विल बी लाइक दिस वन. ये और ये बेसिकली एक ही चीज है, but this information gives you the pulse height spectrum in a differential, and this gives you in a integral. अब इंटीग्रल डिफरेंशियल आप जानते हैं मैथमेटिक्स में टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे की इनवर्स ले सकते हैं. सो दीज टू आर एक्चुअली द सेम. अब अगर आप इसको देखें, दिस गिव्स यू डिफरेंट स्लोप्स. किसी में स्लोप ज्यादा है, किसी में स्लोप कम है. दिस इज अ प्लाशो. प्लस स्लोप नहीं है, दिस इज अ प्लाशो. एंड देन अनदर स्लोप. तो अब ऑन द बेसिस ऑफ अ स्लोप यू कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स. लेकिन इस स्लोप में मसला ये है कि इसमें हमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी कि वो इंफॉर्मेशन जो हमें पल्स साइड स्पेक्ट्रम में डिफरेंशियल से मिलते हैं, वो इंटीग्रल में हमें जरा ज्यादा कोशिश करनी होगी. कैसे? नाउ the differential and integral distribution convey exactly the same information, and one can be derived from the other. The amplitude of the differential distribution at any pulse height h is given by the absolute value of the slope of the integral distribution at the same way. तो आपके पास जो डिफरेंशियल है उसमें आपको मुख्तलिफ पीक्स नजर आते हैं, मुख्तलिफ हाइट्स नजर आते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि जी यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है. एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होने का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट ज्यादा होंगे, यहाँ पर कम होंगे, या उसको आप कर सकते हैं. लेकिन जो इंटीग्रल फॉर्म में आप ले लें तो इंटीग्रल में आपके पास आएगा कि जी अगर यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, देन अगर इस रीजन को हम देखें तो इसका एक स्लोप है. इस रीजन में जहां पर ये काउंट्स कम है, दिस इज नोन एज, यहाँ पर इसको वैली कहते हैं या यहाँ इसको आप रेशो कहते हैं. यहाँ पर ये लीनियर हो गया है. स्लोप कम है, कम का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट्स कम है या हाइट्स कम है, देन दिस गिव्स यू द स्ट्रेट. स्लोप नहीं होगा. अब यहाँ पर स्लोप हाई है, द स्लोप इज गोइंग अप, द स्लोप इज गोइंग डाउन. तो ये स्लोप्स आपको बताता है इस इंटीग्रल में कि जी स्लोप एक्चुअली गिव्स यू द आइडिया द सेम एज द डिफरेंशियल. तो ये दोनों इंफॉर्मेशन एक है, लेकिन जब आप उसको इंटीग्रल में करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो फिर आप स्लोप्स को देखते हैं. लेकिन अगर आप उसको डिफरेंशियल में देखेंगे, देन यू हैव द पीक्स, द वैलीज, और जब इसमें होगा तो प्लेशो और द स्लोप्स आएगा. तो दोनों इंफॉर्मेशन सेम है. अगर इस इंटीग्रल पे आप दोबारा डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, यू विल गेट बैक द सेम थिंग इन एज अ फिगर ए. और लेकिन अगर उस पे आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट दिस वन. So practically both informations are same, but how you can interpret
Again, I'm reading this one. The amplitude of the differential distribution at any pulse height h is given by the absolute value of the slope of the integral distribution at that same value. तो वही बात आ गई कि स्लोप और आपके पास पल्स हाइट डिफरेंशियल में और इंटीग्रल. Where peaks appears in the differential distribution such as h4 को आप देखें, local maxima will occur in the magnitude of the slope of the integral distribution. अब अगर आप h4 को देखें तो लोकल मैक्सिमा आपको नजर आता है मैग्नीट्यूड में स्लोप को अगर आप इस इंटीग्रल में देखें. सो देन यू हैव द h4. वेयर इज h4 इज दिस वन. ये आपको मैक्सिमम स्लोप नजर आ रहा है दिस वन. तो ये जो h4 आपको मैक्सिमम हाइट नजर आ रहा है, दिस गिव्स यू द मैक्सिमम स्लोप. द रेट ऑफ चेंज, स्लोप्स मीन द रेट ऑफ चेंज. मैक्सिमम स्लाइड्स होगी जब आप इसको इंटीग्रल में देखेंगे. On the other hand, where minima appears in the differential spectrum such as H3 है, H3 को आप देखें तो H3 वो जो वैली जिसको हम कहते हैं, this is a वैली. यहाँ पर आपको अगर आप इसको इंटीग्रल में देखें, this gives you the straight, किसी किस्म का स्लोप नहीं है. So on the other hand, where minima appears in the differential spectrum such as H3, regions of a minimum magnitude of the slope are observed in the integral distribution. Because it is easier to display fine, delicate differences by using the differential distribution, it has becomes the predominant means of displaying pulse height distribution information. अब ये स्लोप वाला मसला जो है इंटीग्रल में जिसमें हमें आप कह दिए कि ये जरा मुश्किल है कि आप उसको प्रैक्टिकली मालूम करेंगे. प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिकल कर लिया है और उस पर आप स्लोप रेट ऑफ चेंज कितना है इस रीजन में, कितना इस रीजन में, तो आप अप्लाई करेंगे वो टेंशन फॉर फार्मूला और पूरी सिचुएशन होगी. लेकिन इससे आसान जो आपको नजर आता है, जो मैं खुद डील करता हूँ, तो जो सबसे इजी इंफॉर्मेशन है कि जी यहाँ पर ये आपको जो पल्स हाइट नजर आ रहा है ये कम नजर आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर लो एनर्जी में काउंट्स इतने आ गए एंड ब्ला एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये सारा डिफरेंशियल में इजी आप कर सकते हैं, इंटीग्रल में आपको थोड़ा सा मसला देता है. सो एनीवे द एनर्जी रिजोल्यूशन को हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ. एंड आई थिंक फॉर नाउ दिस इज इनफ. नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे एनर्जी रिजोल्यूशन एंड देन वी मूव ऑन.